इंटरनेट विशाल, अनंत, भयानक। यह एक ऐसी जगह है जहां हर क्लिक एक नई दुनिया खोलता है और हर लिंक एक नई कहानी बताता है। हम इसका ऊपरी हिस्सा देखते हैं, लेकिन नीचे एक छिपी हुई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो हमारी कल्पना से परे है, जहां रहस्य और खतरे छिपे हुए हैं। डीप वेब, राजों का घर, निषिद्ध ज्ञान और ऐसी चीजें जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। यहाँ हर कोने में एक नई पहेली है और हर दरवाजे के पीछे एक नया रहस्य। ये अजीब और भयानक चीजों का अड्डा है और इस डिजिटल रसातल में एक कहानी पैदा हुई, एक कहानी जो डर और रहस्य से भरी हुई है। सैड सेटन, एक गेम जिसे श्रापित कहा जाता है। यह गेम उन लोगों के लिए है जो डर और रोमांच की तलाश में हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। डीप वेब उन लोगों को बुलाता है जो निषिद्ध चीजें चाहते हैं। यह एक ऐसा जाल है जो उत्सुकता और लालच को अपने अंदर खींच लेता है। यह गुमनामी, आजादी का वादा करता है, लेकिन किस कीमत पर? यहां हर कदम एक जोखिम है और हर निर्णय का परिणाम अनिश्चित। उत्सुक लोग अंदर खींचे जाते हैं, अनजान उस अंधेरे से जो उनका इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी कभी वापस लौटने का रास्ता नहीं देती। सैड सेटन एक खौफनाक याद दिलाता है, कुछ चीजें अनदेखी ही अच्छी होती हैं। यह गेम हमें यह सिखाता है कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं है और कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। सैड सेटन, नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यह कोई साधारण गेम नहीं था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। यह सबसे पहले डार्क वेब पर दिखाई दिया, इंटरनेट का एक छिपा हुआ कोना जहां सिर्फ खास सॉफ्टवेयर से पहुंचा जा सकता है। यहां पर हर चीज रहस्यमयी और खतरनाक होती है। एक यूजर, जिसे सिर्फ जीके के नाम से जाना जाता है, ने एक लिंक पोस्ट किया। यह लिंक एक गेम का था, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक गेम डाउनलोड करने का कोई जानकारी नहीं, बस एक चेतावनी, हिम्मत है तो खेलो। ये चेतावनी ही लोगों को आकर्षित कर रही थी। जिन लोगों ने क्लिक करने, भाग्य को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई, उन्हें कुछ वाकई अजीबोगरीब मिला। ये गेम उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था, एक ऐसा गेम जो किसी और जैसा नहीं था। खराब ग्राफिक्स, परेशान करने वाली आवाजें, ये सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। हर पिक्सल में दहशत का एहसास। ये एक गेम से ज्यादा था, ये एक चेतावनी जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये गेम खेलने वालों को कुछ बताना चाहता हो, कुछ ऐसा जो बहुत ही खतरनाक हो। इस गेम ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सिर्फ एक गेम है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है। कुछ ने इसे एक साजिश माना तो कुछ ने इसे एक चेतावनी। लेकिन एक बात साफ थी, जिसने भी इस गेम को खेला वो इसे कभी नहीं भूल पाया। ये उनके लिए एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। सोचो आप एक भूल भुलैया में हो, काली और सफेद अंतहीन गलियारे, बस एक आवाज, आपके अपने कदमों की गूंज खालीपन में। यही है सैड सेटन। आप भटकते हैं बिना मकसद के, खोए हुए। फिर आप उन्हें देखते हैं, धुंधली आकृतियां, बच्चे, हमेशा पहुंच से दूर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, माहौल भारी होता जाता है, आवाजें और ज्यादा परेशान करने लगती हैं। अंधेरे में फुसफुसाहट, चीखें जो आपकी रूह को चीर देती हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें चमकती हैं, परेशान करने वाली, भयानक, आपको अपनी ही समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। गेम के कोड में छिपा हुआ खिलाड़ियों को कुछ वाकई डरावना मिला। मैसेजेस गेम के ताने बाने में बुने हुए, कुछ रहस्यमय थे, कुछ एकदम खौफनाक। असल जिंदगी की त्रासदियों का जिक्र, पीड़ितों के नाम, भयानक घटनाओं की तारीखें। प्रतीकों ने भी अहम भूमिका निभाई। तांत्रिक चित्र, शैतानी प्रतीक, सभी सावधानी से रखे गए, गेम के अजीब माहौल को और बढ़ाते हुए। क्या ये किसी विक्षिप्त दिमाग का काम था या कुछ और भयानक? भाग 5, बनाने वाले की कहानी। सैड सेटन का रहस्य हर गुजरते दिन के साथ गहराता गया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने इंटरनेट की गहराइयों में हलचल मचा दी थी। इस गेम को किसने बनाया और क्यों, यह सवाल हर किसी के मन में था।
क्या यह किसी गुप्त संगठन का काम था या किसी अकेले व्यक्ति की रचना? कई तरह के सिद्धांत सामने आए। कुछ ने कहा कि यह एक गुप्त सरकारी परियोजना थी, जबकि अन्य ने इसे एक साइबर अपराधी का काम बताया। कुछ लोग एक अकेले डेवलपर की बात करते थे जो अपनी ही रचना से पागल हो गया था। वह डेवलपर जिसने अपने ही गेम में खो जाने के बाद वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया था। कुछ लोगों ने एक पंथ के बारे में बात की जो गेम को भर्ती के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। यह पंथ जो अंधेरे में छिपा हुआ था, अपने सदस्यों को गेम के माध्यम से नियंत्रित करता था। जवाब न मिलने से बस आग में घी का काम हुआ। हर कोई अपने अपने सिद्धांतों के साथ आया, लेकिन कोई भी सच्चाई के करीब नहीं पहुंच सका। जीके, जिसने सबसे पहले पोस्ट किया था, गायब हो गया। उसकी अचानक गुमशुदगी ने और भी सवाल खड़े कर दिए। कोई निशान नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। जीके का गायब होना एक और रहस्य बन गया जो इस कहानी को और भी पेचीदा बना गया। गेम, उनके अस्तित्व की एक खौफनाक याद। यह गेम अब एक डिजिटल भूतिया कहानी बन चुका था जो हर किसी के मन में डर और उत्सुकता पैदा करता था। एक डिजिटल भूतिया कहानी जो एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पहुंचती रही। यह कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी जो हर किसी के मन में सवाल और रहस्य पैदा करती थी। भाग 6, क्या यह श्रापित है? अफवाहें फैलने लगी। श्राप की फुसफुसाहट। खिलाड़ियों ने सैड सैटर्न खेलने के बाद अजीब घटनाओं का अनुभव करने का दावा किया। बुरे सपने, हेलुसिनेशंस, किसी के देखे जाने का एहसास। कुछ लोगों ने शारीरिक बीमारियों की भी सूचना दी। सिर दर्द, नाक से खून आना, अस्पष्ट बीमारियां, संयोग या कुछ और। खेल और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली लगने लगी। क्या सैड सैटर्न बस एक खेल था या कुछ और अंधेरे की ओर जाने का रास्ता? कुछ बुरा। भाग 7, असली या नकली? डर असली है। बहस जारी है। क्या सैड सैटर्न एक श्रापित खेल है, एक धोखा, परेशान करने के लिए डिजाइन की गई कला का एक नमूना? जवाब मायावी बना हुआ है, लेकिन एक बात पक्की है, डर असली है। खेल, चाहे असली हो या काल्पनिक, किसी आदिम चीज को छू गया है। अज्ञात का हमारा डर। मानव मन एक शक्तिशाली चीज है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वही मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं। और सैड सैटर्न के मामले में डर ही खेल से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। भाग 8, अज्ञात की शक्ति। डीप वेब अपनी गुमनामी और गोपनीयता के साथ ऐसी कहानियों के लिए एक उपजाऊ जमीन है। ये एक ऐसी जगह है जहां कहानियां पैदा होती हैं और डर बढ़ जाते हैं। सैड सैटर्न अज्ञात की शक्ति का प्रमाण है। हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम नहीं समझते हैं, और डीप वेब अपने छिपे हुए कोनों और फुसफुसाते रहस्यों के साथ परम अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी संभव है और जहां बुरे सपने हकीकत बन सकते हैं। भाग 9, एक सवाल जो परेशान करता है। सैड सैटर्न एक पहेली बना हुआ है, सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक खौफनाक याद। इंटरनेट युग के लिए एक डिजिटल भूतिया कहानी, लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या ये असली है या ये हमारी अपनी सामूहिक कल्पना की उपज है? शायद इसका जवाब खेल में नहीं बल्कि खुद में है। भयानक चीजों के प्रति हमारे आकर्षण में, विश्वास करने की हमारी इच्छा में, और रात में या इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में होने वाली भयानक चीजों के हमारे डर में।